हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज़ में अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं नॉर्थ बिहार रिवर सिस्टम के बारे में एंड इन टुडेज लेक्चर्स विल टॉक अबाउट साउथ बिहार रिवर सिस्टम एंड बिफोर दैट I would like to tell you the most important difference between South Bihar river system and North Bihar river system is when you talk about North Bihar river system तो यहाँ पर बाढ़ से परेशान एरिया है। और जब आप साउथ बिहार के बारे में बात करते हैं तो साउथ बिहार में सूखेपन से जूझते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। तो जहाँ नॉर्थ बिहार फ्लड से परेशान रहता है, वहीं जो साउथ बिहार है वो सूखेपन से जूझता है, ड्रॉट से जूझता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर नेचर ऑफ साउथ बिहार रिवर्स। द फर्स्ट वन इज़ सीजनल नेचर, यानी कि मौसमी नदियाँ। जो साउथ बिहार रिवर्स है वो मौसमी नदियाँ होती हैं, मौसम के हिसाब से उनमें पानी आता जाता रहता है। सो दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड अमरकंटक और विंध्या हिल्स। ये जो रिवर्स हैं, जो साउथ बिहार की जो रिवर्स है वो दो जगह से ओरिजिनेट होती हैं, या तो वो होती हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से या फिर अमरकंटक और विंध्या हिल्स से। और इसका सीधा असर है कि ये नदियाँ ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ से नहीं निकलती हैं। इनमें पानी केवल मानसून यानी कि बारिश के दिनों में रहता है। गर्मियों में ये नदियाँ लगभग पूरी तरह सूख जाती हैं। अगला इसका पॉइंट है कि इनके रास्ते के बारे में, कि इन नदियों का रास्ता कैसा होता है। तो इनका रास्ता होता है रॉकी एंड हार्ड बेड्स, यानी कि पथरीला रास्ता। Since they flow through old plateau regions, their beds are made up of hard rocks। और इसी वजह से ये नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, वे सीधे बहती हैं, कोसी नदी की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं। जब हम नॉर्थ बिहार रिवर सिस्टम को कवर कर रहे थे तो उसमें हमने कोसी नदी के बारे में पढ़ा था। कोसी नदी का नेचर क्या था कि जब वो अपने साथ सेडिमेंट्स यानी कि मिट्टी ले करके आती थी, तो वो मिट्टी प्लेन एरिया होने के कारण बिहार में जो प्लेन रास्ते हैं वहाँ पर वो मिट्टी इकट्ठा हो जाता था, और इकट्ठा होने की वजह से कोसी नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता था, जिधर से उससे बहने में आसानी होती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं साउथ रिवर के बारे में, तो साउथ रिवर बिहार के साउथ के जो रिवर्स हैं ये कभी अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। वो क्यों? क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन से फ़्लो होती हैं, और इसी वजह से जो इनका रास्ता है, नदियों का रास्ता, वो किसी मिट्टी से नहीं बना, बल्कि ये बहुत ही पथरीला रास्ता है, हार्ड रॉक से मिल कर के बना है। और ऐसी हार्ड चीज़ को नदी अपने फ़्लो से चेंज कर दे, ये इतना आसान भी नहीं है। अगला पॉइंट आता है अबाउट फ्लैश फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। In the rainy season, water fills up very quickly, causing sudden floods, flash floods, but for the most of the year, this region faces droughts. क्या होता है कि जब साउथ बिहार की हम नदियों के बारे में बात कर रहे हैं कि रेनी सीज़न में क्या होता है कि इनके रास्तों में बहुत जल्दी पानी भर जाता है। ये जो नदियों का रास्ता होता है बहुत जल्दी इसमें पानी आ जाता है, और कभी कभी ये सडन फ्लड्स भी लेकर के आ जाते हैं। लेकिन साल भर में बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिन होता है जबकि साउथ जो बिहार है वो सूखेपन से परेशान रहता है, यानी कि मौसमी है। मौसम के समय में बारिश के समय में यहाँ पर पानी अवेलेबल रहता है, और जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर सूखापन पड़ जाता है। अब हम एक एक करके साउथ बिहार रिवर्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो रिवर आता है वो है कर्मनाशा रिवर। कर्मनाशा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैमूर रेंज, और ये पड़ता है विंध्या हिल्स में। कैमूर रेंज से निकलती है और कैमूर रेंज पड़ता है विंध्या हिल्स में। ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच वेस्ट दिशा में एक लंबी नेचुरल बॉर्डर बनाती है। ये चौसा बक्सर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और हिंदू मान्यताओं में इसे एक अपवित्र नदी माना जाता है, और ऐसा माना जाता था कि इसका पानी छूने से अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। सेकंड आता है हमारा सोन रिवर के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स ओरिजिन एंड रूट, एक्चुअली इट
originates from the Amarkantak plateau in Madhya Pradesh. It flows through Chhattisgarh and Uttar Pradesh before entering Bihar. ये ओरिजिनेट होता है अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कि मध्य प्रदेश में है, और बिहार में एंटर करने से पहले ये छत्तीसगढ़ में जाता है, छत्तीसगढ़ से फिर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से होकर के फिर ये बिहार में आता है. It enters Bihar at Rohtas district and meets the Ganga river near Maner, दानापुर, पटना. बिहार में जब ये एंटर करता है, कहाँ पे? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, और गंगा में ये कहाँ पर मिलता है? दानापुर, पटना में. ये दक्षिण बिहार की एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है. ये जो सोन रिवर है, इसे इम्पोर्टेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. वो क्या है कि ये साउथ बिहार की ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, यानी कि पेरेनियल कोर है ये, क्योंकि इसका जो कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है. कहाँ पे? पटना में. इस नदी पर 1874 में देहरी ऑन सोन बांध बनाया गया था, जो बिहार का सबसे पुराना सिंचाई प्रोजेक्ट है. इसके अलावा इस पर इंद्रापुरी बैरेज भी है. सोन नदी की रेत लाल रंग की होती है और ये बिल्डिंग बनाने के लिए बेस्ट मानी जाती है. देखो ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आ गए कि ये पेरेनियल कोर की नदी है, यानी कि इसमें साल भर पानी रहता है. इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, जहाँ पर ये दूसरी नदियों से मिलती है, और जिन दूसरी नदियों से मिलती है वो पेरेनियल नेचर की है. इसी वजह से शायद इसमें भी हमेशा पानी रहता है इस नदी में. और 1874 में इस पर देहरी ऑन सोन बांध बनाया गया था. ठीक है, किसी पर बांध इसलिए बनाते क्योंकि उसमें हमेशा पानी रहता है. जो मौसम के हिसाब से सूख जाए उस पर तो बांध नहीं बनेगा. और ये बिहार का सबसे पुराना सिंचाई प्रोजेक्ट है. कौन सा? देहरी ऑन सोन. और इसके अलावा इस पर इंद्रापुरी बैरेज भी है. सोन नदी की जो मिट्टी होती है वो लाल रंग की होती है, और ये मिट्टी बिल्डिंग बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल माना जाता है. ये हो गया सोन नदी के बारे में. अब अगला आता है हमारा पुनपुन रिवर के बारे में. सो पुनपुन रिवर इट राइजेस फ्रॉम दी पालामाऊ प्लेट्यू इन झारखंड. ये पालामाऊ प्लेट्यू जो झारखंड में है वहाँ से ये निकलती है. ये नदी औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिलों से होते हुए उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में बहती है. ये पटना के पास फतवा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, और हिंदू धर्म में पितृ पक्ष के दौरान इस नदी का बहुत धार्मिक महत्व है और लोग इसमें स्नान करते हैं. नेक्स्ट जो रिवर है वो है फल्गु रिवर. इट इज़ फॉर्म नियर गया बाय मीटिंग ऑफ टू स्मॉल स्ट्रीम्स, दैट इज़ लीलर और मोहना. इस नदी को इतिहास में निरंजना रिवर कहा जाता था. इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान यानी कि एनलाइटमेंट मिला था. गया शहर इसी नदी के तट पर बसा है. इसका एक नेचर है वो है अंडरग्राउंड नेचर, जिसका मतलब ये है कि इसका पानी जो है वो रेत के नीचे नीचे बहता है. ऊपर से ये सूखी दिखती है, लेकिन रेत खोदने पर पानी निकल आता है. यहाँ लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं के लिए नदी में हमेशा पानी उपलब्ध रहे. लास्ट हमारा जो रिवर इसमें आता है वो है क्यूल और बदुआ नदी. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ झारखंड एंड जमुई. ये नदियाँ बिहार के साउथ ईस्ट हिस्से जैसे कि जमुई, लखीसराय, बांका में बहती है. क्यूल नदी सूरजगढ़ा यानी कि लखीसराय के पास गंगा में मिलती है.
इन नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं जो स्थानीय कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है।